हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद लुकमान खान। मैं क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का आपके एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 6 आज पढ़ाऊंगा। स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 3.3। Two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. वो कह रहा है पैरेललोग्राम का एक पैरेललोग्राम ले लिया ABCD is a parallelogram ये लो बेटा बना दिया मैंने ऐसे, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, और गिवन में आपको दिया हुआ है एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, क्योंकि एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट, ठीक है। तो ये इक्वल दिए, दोनों एडजेसेंट एंगल कैसे दिए? इक्वल। तो हम जानते हैं एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए एंगल बी की जगह मैंने एंगल ए लिख दिया इक्वल टू 180 डिग्री, टू एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 180 अपॉन 2 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? और यही एंगल बी भी हो जाएगा, एंगल बी भी हमारा 90 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, अपोजिट एंगल इक्वल टू 90, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90, अपोजिट एंगल। क्लियर बेटे? तो आप कह रहे हैं टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ईच ऑफ एंगल 90 डिग्री आ गई। पैरेललोग्राम पे ईच एंगल कितने आ गए? 90 डिग्री। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, द एडजेसेंट फिगर HOP इज ए पैरेललोग्राम। ये एक आपको दिया है बेटे, HOPE। ये 70 डिग्री, ये X, ये Y, ये Z, ये 40 डिग्री। ये फिगर बना लिया मैंने। द एडजेसेंट फिगर HOP इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स X, Y and Z, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। इसमें यूज करने वाली जो प्रॉपर्टियां है उसको भी बताना है। खेलते हैं, आओ। ये मेरे आप देखिए, गिवन में आपको दिया है, गिवन HOPE इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर? HE पैरेलल टू OP HP is a transversal line, is a transversal line
तो y इक्वल्स टू 40 डिग्री अल्टरनेट एंगल देखिए ये दो लाइनें हो गई, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। अगर ये y है ये 40 है तो y इक्वल्स टू 40 अल्टरनेट एंगल। तो ये हमारी आपकी दोनों लाइनें कैसी हैंगी, पैरेलल हैंगी, एच और ओ भी पैरेलल है और एक्स भी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो y इक्वल्स टू 40 डिग्री। क्लियर। अब आइए सेकंड प्रॉपर्टी बता दी है मैंने आपको इसमें अच्छी तरीके से। इंटीरियर एंगल ऑफ O इंटीरियर एंगल ऑफ O इक्वल टू 180 माइनस 70 इक्वल्स टू 110। x इक्वल्स टू 110 लिखेंगे। अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये आपने इंटीरियर एंगल निकाल लिया O का, यानी 70 का इंटीरियर एंगल कितना हुआ 110, और ये इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल। क्लियर बेटे। नाउ अब देखिए x प्लस z इक्वल टू 180, ब्रैकेट में लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल (180 डिग्री). x की वैल्यू 110 प्लस 40 प्लस z इक्वल्स टू 180, 150 प्लस z इक्वल्स टू 180, z इक्वल्स टू 180 माइनस 150, z इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये तीनों एंगल हमारे एक्स वाई जेड निकल के आ गई है। क्लियर बेटे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग फिगर गन, ये क्या दे रहा है, नीचे ये फिगर दे रहे हैं कुछ आपको। फिगर GUNS and RUNS are parallelogram. Find x and y length are in centimeter. GUNS, ठीक है बेटे। ये 18 सेंटीमीटर में दे रहा है। 26 3y माइनस 1 3x। ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है GUNS, और इसमें जो लेंथ दी है रहा है GU की लेंथ, UN की लेंथ, NS की लेंथ और SG की लेंथ वो सेंटीमीटर में दी हुई है, और आपको वैल्यू निकालना है x और y की। चूंकि ये हमारा पैरेललोग्राम है GUNS आर पैरेललोग्राम, क्लियर मेरे बेटे। तो आप देख सकते हैं GS इक्वल टू UN 3x इक्वल टू 18
x इक्वल टू 18/3, x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। GU इक्वल टू SN 3y - 1 इक्वल टू 26, 3y इक्वल टू 26 प्लस 1, 3y इक्वल टू 27, y इक्वल टू 27/3, y इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड। नोट्स बनाते रहना। आपने देख लिया होगा पहले चैप्टर से लेकर ये तीसरा चैप्टर एंड होने जा रहा है। पहले समझाया है मैंने, फिर नोट्स बनवाए हैं। ट्यूशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद ही पढ़ते हैं तो आप अपना समय और मनी दोनों बर्बाद कर रहे हैं, टाइम और मनी दोनों वेस्ट कर रहे हैं। ये आपकी प्रॉब्लम है, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। मेरा काम है मैं आपका समय बचाऊं, अच्छा पढ़ाऊं। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करें। ये देखिए RUNS 8 पैरेललोग्राम, और ये आपको ये 16, ये x प्लस वाई, ये y प्लस 7, ये 20। ये मैंने अपने पॉइंट डाल दिया, ओ कौन सा पॉइंट डाल दिया, ओ पॉइंट डाल दिया है। ठीक है, RUNS 8 पैरेललोग्राम क्लियर। और वी नो दैट, हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, we know that diagonals bisect each other। कहने का मतलब हमारा हो गया आएगा OU इक्वल टू OS, OU की वैल्यू y प्लस 7 इक्वल टू 20। ओके, तो y इक्वल टू 20 माइनस 7, y इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब देखिए ON इक्वल टू OR, ON इक्वल टू OR, ON की वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू OR की वैल्यू 16, x प्लस वाई की वैल्यू 13 इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16 माइनस 13, x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये x और y की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? पढ़ते रहो मन से, पढ़ाई सब कुछ है और करना पड़ो तब, वरना नंबर तो सबके भर भर के आ रहे हैं। इतने भर के आ रहे कोई संभाल भी नहीं पा रहा है। बच्चे भी हैरान हो जाते हैं कि हम पेपर कैसा करके आ रहे हैं और रिजल्ट कितना बेहतरीन आ रहा है। माँ बाप बड़े खुश हो जाते हैं कि भैया क्या करें फ्रेंड्स, वेरी हैप्पी। RLUK और ये यहां से एक पैरेलल लाइन गई है,
और एक इसके पैरेलल लाइन गई है। ISCE 120 70 X। लो भाई सब लिख दिया मैंने। पूछा है आपसे इसमें 9 क्वेश्चन में, इन द एबव फिगर RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। क्लियर क्लियर। चलिए हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया, ये बेटे RISK, ये पैरेललोग्राम है। ये क्या है बेटे? पैरेललोग्राम। RISK आर पैरेललोग्राम, आर पैरेललोग्राम। ये एंगल आपको 120 दिया है। एंगल K प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 120 प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180, एंगल S इक्वल्स टू 180 माइनस 120, एंगल S इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल S समझ में आ गया कितना है? 60 डिग्री। अब आइए CLUE is a parallelogram ये एंगल हमारा 70 है। एंगल L प्लस एंगल U उसकी जरूरत का है, हमको उसकी जरूरत है। एंगल L इक्वल्स टू एंगल E, अपोजिट एंगल। तो एंगल E इक्वल्स टू एंगल L की वैल्यू है 70 डिग्री। 70 डिग्री, एंगल E 70 डिग्री। चलिए नोट्स बनाते रहिए। अब देखिए आपको एंगल S मालूम है 60 है, एंगल E मालूम है 70 है। अब आपने ये बनाया, ये E है, ये S है, ये आप कोई नाम डाल दीजिए, O डाल दिया, ये O हो गया। ये एंगल X और ये एंगल हमारा E कितना निकल के आया? 70। एंगल S कितना निकल के आया है? 60। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। X प्लस 70 प्लस 60 इक्वल्स टू 180। X प्लस 130 इक्वल्स टू 180। X इक्वल्स टू 180 माइनस 130, X इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये X की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रापीजियम। ट्रापीजियम के बारे में भी बताया था मैंने आपको। चलिए साफ करते हैं।
ठीक है बेटा। हंड्रेड डिग्री 80 डिग्री KLMN explain how this figure is a trapezium which of two sides are parallel। ठीक है भाई। चलिए आपको बताना है ये ट्रापीजियम है। क्या बेटे ये ट्रापीजियम है और कौन सी इसकी साइड पैरेलल है, कौन सी साइड पैरेलल। तो हमने आपको ट्रापीजियम की बात बताई थी। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की सामने की एनी टू साइड इक्वल हैं तो उसे ट्रापीजियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ABCD पैरेलल टू CD ट्रापीजियम। ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ये साइड हमारी AB पैरेलल टू CD। अगर हम आपसे ये कह देते ऐसे ABCD तो यहाँ पे क्या आ जाएगा BC पैरेलल टू AD, ये ट्रापीजियम है। ठीक है, ये ट्रापीजियम के एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। क्या दिए? ट्रापीजियम के एग्जाम्पल। अच्छा, अब एक बात याद रखना, दो एडजेसेंट एंगल का सम, क्या चीज का मैंने बेटे, दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 आता है, 180 आता है तो सीधी सी बात है कि इसमें हमारी दो साइड है पैरेलल हो जाएंगी। दो एडजेसेंट एंगल मतलब इंटीरियर एंगल आ जाएगा, उसका सम अगर 180 डिग्री हो गया बेटे तो वो हमारा क्या हो जाएगा पैरेलल साइड। देखिए अब और हम देखते हैं, जैसे एक साइड हमारी ये है AB, सीखो, एक साइड है हमारी CD, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये कैसी लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन है। ये एंगल हमारा आपके हमने कह दिया 140 और ये कह दिया 40। क्लियर? अब आप देखो बेटे, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये इनका सम 180 होना चाहिए कि ये 140 है तो ये 40 हुआ, ये 40 हुआ तो ये 40 हुआ, ये 40 तो ये 40, इनका सम 180। तो हम क्या कहेंगे आपके AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD कहेंगे, तो इन दोनों का सम 180 है। तो अब देखिए टू एडजेसेंट एंगल का सम 100 प्लस 80 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आप क्या कहेंगे एंगल L प्लस एंगल M इक्वल्स टू 180। तो इंटीरियर एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 is 180, then तब KL parallel to NM and ML transversal line, and ML is a transversal line. जी आ गया भाई, ये दोनों पैरेलल हो गई तो हम क्या कहेंगे KLMN इज ए ट्रापीजियम।
Is it trapezium? Clear बेटे? Question number 11. A, B, C, D. 120. इसी पूरी कौन सी दो साइड इक्वल है मैंने लिख दिया है. फाइंड एंगल सी. फाइंड एंगल सी और तुम्हें दे रहा है इसमें गिवन में दिया है ए बी पैरेलल टू डी सी. जब ए बी पैरेलल टू डी सी है सो डी सी is a transversal line, is a transversal line. तो एंगल मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. 120 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. 180 minus 120 60 degree. Question number 12. Question number 12. P Q R S. One 30 degree. Find the measure of angle P and S if SP parallel to RQ. SP parallel to RQ given or if you find angle M, if you find angle R, is there more than one method to find angle P? क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे हमको क्या गिवन दे रहा है एस पी पैरेलल टू आर क्यू. तो एस पी पैरेलल टू आर क्यू. एस पी पैरेलल टू आर क्यू. ये 90 की क्या बवाल है भैया? बिल्कुल सही बवाल है, कोई दिक्कत नहीं. एस पी पैरेलल टू आर क्यू. In 90 तो SR is a transversal line. SR is a transversal line. तो एंगल S एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल S एंगल R की वैल्यू 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 इक्वल्स टू 90 डिग्री. एंगल S और एंगल P एंगल Q एंगल R
एंगल एस इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल पी मालूम नहीं है, एंगल की वैल्यू 130, एंगल आर की वैल्यू 90, एंगल एस की वैल्यू 90 इक्वल्स टू 360। एंगल पी 310 equals to 360, 90, 90, 180, 180 plus 130, 310. Angle P equals to 360 minus 310. Angle P equals to 50 degree. एंगल R जो है वो एंगल P से मोर है। ठीक है बेटे। अब एक्सरसाइज 3.4 मैंने सर रोम्बस के बारे में भी बता दिया तुमने। हाँ 3.4 एक्सरसाइज आपकी लगवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसके आप नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। ओके।